विद्यालयों का यूडाइस प्लस पर 4 तरह का डेटा संकलित किया जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर, पहला है स्कूल की प्रोफाइल, दूसरा है शाला में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं, तीसरा शैक्षिक एवं नॉन शैक्षिक स्टाफ का विवरण, और अंत में चौथा हम देखें तो स्कूल में दर्ज चाइल्ड प्रोफाइल। तो ये 4 तरह का डेटा जो है जिले के यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। आप देख रहे हैं एक पत्र मेरे हाथ में जो कि 3 अक्टूबर को जारी किया गया है, और इस पत्र की विषय वस्तु है कि जिले में यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2023-24 में डाटा संकलन के संबंध में, और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो इस पत्र की मूल जानकारी है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि 4 तरह का जो डेटा है वो यूडाइस प्लस पर संकलित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो विवरण दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर विवरण कि सत्र 2023-24 के लिए नवीन डाइस प्रपत्र में 30 सितंबर 2023 की स्थिति में संकलन किया जाना है। तो जो डेटा संकलित किया जाएगा वो 30 सितंबर की स्थिति में किया जाएगा। ठीक है। भारत सरकार से प्राप्त नवीन डाइस प्रपत्र में 4 खंड अर्थात सेक्शन है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया 4 सेक्शन में ये 4 तरह की जानकारी भरी जाएगी। स्कूल प्रोफाइल, शाला में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं, शैक्षिक एवं नॉन शैक्षिक स्टाफ का विवरण, स्कूल में दर्ज चाइल्ड प्रोफाइल। 4 सेक्शन रखे गए हैं जिसके बारे में मैंने बताया, और इसी के अंतर्गत संकलित किया जाएगा। आगे इस पत्र में कहा गया है कि यूडाइस प्लस का डेटा वार्षिक कार्य योजना निर्माण, समग्र शिक्षा समीक्षा मॉनिटरिंग तथा भारत शासन से की जाने वाली प्रोग्राम ग्रेडिंग इंडेक्स अर्थात पीजीआई रैंकिंग इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण डेटा है, ऐसा इस पत्र में कहा गया है। और आगे विवरण है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 के वार्षिक कार्ययोजना निर्माण डाइस डाटा 2023-24 के आधार पर किया जाएगा, अर्थात 2024-25 की जो कार्य योजना का निर्माण है वो इस डाटा के अर्थात 2023-24 के डाटा के आधार पर ही किया जाएगा, ऐसा पत्र में कहा गया है। जिले में संचालित 100% तालाबों में डाटा संकलन और एंट्री की गुणवत्ता के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। अब क्या कार्रवाई करना है इसके संदर्भ में बताया गया है। कहा गया पहला बिंदु में कि एसडीएमएस पोर्टल पर चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री के आधार पर स्कूल में अध्ययनरत बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं जैसे एनआईओएस, एनटीएससी, स्कॉलरशिप, एमडीएम, डीबीटी जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, इनका लाभ विद्यार्थियों को निश्चित तौर से मिलता ही है। तो भारत सरकार द्वारा डाइस डाटा के आधार पर विभिन्न योजनाएं स्वीकृत होती हैं, ऐसा पत्र में जानकारी दी गई है। और कहा गया है आगे, अतः एसडीएमएस पोर्टल पर एपीसी और जिला एमआईएस प्रभारी द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। तो जिला स्तर पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होना है इसके संदर्भ में जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 1 है कि एसडीएमएस पोर्टल पर वर्ष 2022-23 में चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री के आधार पर प्रत्येक बच्चे को नेशनल आईडी प्रदान की गई है। नेशनल आईडी के आधार पर बच्चों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। यहाँ पर स्पष्ट किया गया बिंदु क्रमांक 1 में कि 2022-23 में बच्चे की चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए नेशनल आईडी प्रदान की गई, ऐसा यहाँ पर विवरण दिया गया है, और इसी आधार पर बच्चे की ट्रैकिंग होगी। ठीक है। दूसरा बिंदु है कि चाइल्ड प्रोफाइल में बच्चों की कक्षा उन्नयन, अपडेशन तथा स्कूल की एंट्री लेवल कक्षा 1 में नवीन बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री प्रारंभ हो गई है। साथ ही एक शाला से अन्य शाला में गए बच्चों को शिफ्ट करने की सुविधा भी प्रारंभ किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तीसरा बिंदु है कि वर्ष 2022-23 में त्रुटिपूर्ण चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री जैसे गत वर्ष में बच्चे की कक्षा, रिपीटर, आयु अनुरूप वास्तविक तथा डुप्लीकेट डमी प्रोफाइल में सुधार किया जाना है। चौथा बिंदु है बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल के आधार नंबर एवं समग्र आईडी पूर्ण और प्रमाणिक होना चाहिए। तो जो चाइल्ड प्रोफाइल है इसमें आधार नंबर और समग्र आईडी ये पूर्णतः
प्रामाणिक होना चाहिए, यहां पर स्पष्ट किया गया है। फिर आगे के जो बिंदु में कहा गया है कि बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल अपडेशन, बच्चों की संबंधित स्कूल में शिफ्टिंग एवं फ्रेश एंट्री पूर्ण होने के पश्चात ही स्कूल प्रोफाइल और टीचर डाटा अपडेशन किया जाना है। अगला बिंदु है सत्र 2023-24 में स्कूल इंफॉर्मेशन अपडेट की सुविधा प्रारंभ हो गई है। जिले अपने लॉगिन से स्कूल की कैटेगरी, स्कूल के प्रकार में सुधार संशोधन कर सकते हैं, स्कूल को संचालित असंचालित मर्ज कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में दो बिंदु दिए गए हैं। ए बिंदु है स्कूल बंद या मर्ज होने की स्थिति में इस स्कूल का नामांकन शून्य होना चाहिए, यानी वहां पर कोई भी बच्चे दर्ज न हो, अर्थात बंद मर्ज होने वाले स्कूल के बच्चे को अन्य स्कूल शिफ्ट करना अनिवार्य है। यानी जिस भी विद्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है वहां के बच्चों को अन्य विद्यालय में दर्ज करना अनिवार्य है। और इसी के अंतर्गत बी बिंदु में कहा गया है कि इस प्रकार स्कूल की कैटेगरी कम होने की स्थिति में शेष बच्चों को संबंधित स्कूल में शिफ्ट करना है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 से 8 वाले स्कूल की कैटेगरी परिवर्तन करके कक्षा 6 से 8 करने से पूर्व स्कूल में कक्षा 1 से 5 वाले बच्चों को अन्य स्कूल में शिफ्ट करना अनिवार्य है, ऐसा विवरण दिया गया है। और आगे बजट का उल्लेख करते हुए अंत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक अनिवार्यतः जो यूडाइस डाटा है 2022 का उसे संग्रहित करें, ऐसा स्पष्ट इसमें किया गया है। और साथियों अधिक जानकारी के लिए आप 3 अक्टूबर 2023 के पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यूडाइस प्लस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने देने का प्रयास किया है और आगामी वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे कि कहां पर किस तरह की जानकारी भरी जाएगी। तो मिलेगा अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।